बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुनिया की हर मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ होती है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ उनकी जो होती है वो मेनलैंड के अंदर होती है। मुल्क के अंदर जो मेनलैंड है वहां से ही दुनिया भर की आर्मीज स्ट्रेंथ हासिल कर रही होती हैं। अब इस बेस या ये जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है मेनलैंड के अंदर, इसके दरमियान और फ्रंट लाइन जो मोर्चे होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। हर वो दुनिया का मुल्क खुशनसीब समझा जाता है जिनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है, और जिनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं होती तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। इंडिया के अंदर हमेशा माना जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखते हैं। यानी वो यूं समझ रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स कि अगर कभी भी ऐसा मौका आ जाए कि इंडिया हमें पुश बैक कर दे और हम पीछे धकेल दिए जाए फ्रंट लाइन के मोर्चों से और हमारी ज़मीन का बड़ा हिस्सा हमसे छीन लिया जाए और हमें रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया जाए, तो हम अफगानिस्तान के अंदर रीग्रुप होके और दोबारा से काउंटर अटैक करके और धपड़धूस कर सकते हैं इंडिया को। तो ये एक थ्योरी वहाँ पर इंडिया के अंदर समझा जाता है कि इस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान को देखता है। अल्दो मैं इस थ्योरी से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है जो वो बोल रहे होते हैं। लेकिन आज जनरल मनोज नरवाने साहब, जो कि इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, बड़े अच्छे आर्मी ऑफिसर भी रहे, अपने करियर के दौरान उनकी इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन शानदार किस्म की रही हैं। लेकिन आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द प्रिंट के अंदर, और मैं समझता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेशी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस आर्टिकल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया बांग्लादेश का, इशारों का नाम में बहुत कुछ कहे गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भी इंडिया के अंदर बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखते हैं, ख़ासतौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से। तो उनके जो ख्यालात हैं उसमें बहुत कुछ है गौर करने के लिए। वो कहते हैं कि वाई इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना बॉर्डर्स। What if a country has neither strategic depth nor a friendly neighbor faced with such a situation? This depth has to be created by occupying territories. ये बड़ी ख़तरनाक लेकिन रियलिस्टिक बात की है उन्होंने कि जब भी आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगर क्रिएट खुद से करनी हो तो फिर आपको जो है वो ज़मीन किसी और की छीननी पड़ती है। तो यहाँ पर आप उन थ्योरीज को रिलेट करें जो कि दीगर, यानी मनोज नरवाने साहब तो बात नहीं कर रहे, लेकिन दीगर इंडिया के कई जनरल्स ऐसी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो क्रिएट की जा सकती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बांग्लादेश की साइड पे। इसमें मजीद जनरल नरवाने कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अ प्रिवेलेंस और एब्सेंस ऑफ इट इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. It refers to the distance between the front lines, also called as the TBA, and the base, from which the army draws its strength in terms of man, material and resources. The space in between, through which pass the roads and railroads connecting the two, the lines of communications, is known as the communication zone or common zone. This zone has the intermediate logistical and administrative elements to support the troops in the TBA, including population centers. The depth of this zone and the objectives that lies within it will determine if a country can adopt a strategy of trading space for time when confronted with an adverse situation. अब ये भी वैसे बाय द वे जंग के शुरुआती जो दौर होते हैं ना, दिन होते हैं जो, उसके अंदर इनिशियल अटैक्स ही इनके ऊपर होते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर, ताकि इनको जैम कर दिया जाए और नकलो हमल जो ट्रूप्स की है, लॉजिस्टिक्स की, वो ख़त्म कर दी जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जंगों के अंदर। और आगे वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंट्री हैज नीदर अ लग्जरी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ नॉर अ फ्रेंडली नेबर faced with such a situation, this depth has to be created by occupying territories beyond one's own boundaries. अब यहाँ पर देखें थ्रेट असेसमेंट करने की ज़रूरत है। ढाका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर हैं, उनको थ्रेट असेसमेंट की ज़रूरत है कि ये कितना रियलिस्टिक है कि ड्यूरिंग द वॉर
इंडिया बांग्लादेश के एरियाज़ को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर यूज़ करे। अगर उनको यूज़ करना होगा जब भी, तो वो इन्वेड ही करेंगे, क्योंकि वॉलंटरली तो बांग्लादेश चाइना के खिलाफ जाकर इंडिया को अपनी ज़मीन देने से रहा। उनको जब भी करना होगा वो इन्वेड करके ही करेंगे। और जनरल नरवाने साहब की ये जो थ्योरीज है कि दूसरों की टेरिटरीज ऑक्यूपाई करके ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, वैसे बांग्लादेश है तो फ्रेंडली, ये भी एक होता है कभी कभी कि बिना इन्वेजन किए भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको मिल जाती है, जैसे प्यूरिन को मिली हुई है बेलारूस के अंदर। बेलारूस जो है वो रशिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वहाँ पर। अगर आप देखें तो वहाँ पर वैगनर के ट्रूप्स भी हैं, रशियन ट्रूप्स भी कहा जा रहा है कि उधर भी वो भी है बेलारूस के अंदर। तो अगर इस तरह का कोई नेबर हो ना जिसके साथ आपके इतने ज़बरदस्त टाइज हों कि दोनों का डिफेंस के ऑब्जेक्टिव ही एक हों, तो फिर वो तो अलग बात है। लेकिन बांग्लादेश और इंडिया की सूरत में अगर आप देखें तो दोनों के डिफेंस के जो टाइज हैं इतने शानदार नहीं है जितने पॉलिटिकल टाइज हैं। पॉलिटिकल टाइज इनके बड़े ही अच्छे, ज़बरदस्त आप कह सकते हैं, लेकिन डिफेंस के टाइज ऐसे नहीं है कि जहां दोनों का डिफेंस हम एक ही कंसीडर करें कि बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वहां पर इंडियन ट्रूप्स बैठे हुए हों या इंडिया की टेरिटरी में बांग्लादेशी ट्रूप्स बैठे हुए हैं। ऐसे रिलेशन इनके नहीं है। रशिया बेलारूस वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। यहाँ डिफरेंट हिसाब किताब है, प्रॉपर सॉवरेनिटी का मसला है। बांग्लादेशी बॉर्डर्स के ऊपर बांग्लादेशी फोर्सेज हैं, इंडिया के बॉर्डर पे इंडियन फोर्सेज हैं। तो यहाँ पे दोस्ती के हिसाब से तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनको मिलने से रही। तो आखिर में बचेगा उनके बाद एक ही ऑप्शन, ऑन दैट विल बी मार धाड़। वो मतलब ज़बरदस्ती कब्जा करके स्ट्रेटेजिक डेप्थ यहाँ पर चिकन नेक के पास वाले एरियाज खास तौर पर उधर क्रिएट, नीचे बाकी जो एरियाज है ना, बाकी जितना भी बॉर्डर, लंबा सा बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है और उतनी ज़्यादा वो थ्रेट भी नहीं है उनको। सबसे ज़्यादा थ्रेट ये जो ऊपर की पट्टी है ना बांग्लादेश की, जो कि सिलीगुड़ी से लगती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा थ्रेट है। तो इसकी सिक्योरिटी के हवाले से मेरे ख्याल से पॉलिसीज़ ज़रूर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के पास ड्यूरिंग द वॉर, जब भी वॉर होगी उनकी चाइना के साथ, तो ये वाहिद ऑप्शन होगा अपने दो बड़े लैंड मासेस यानी नॉर्थ ईस्ट और मेन लैंड को इंटैक्ट रखने के लिए। ये वाहिद ऑप्शन होगा कि बांग्लादेश की टेरिटरी हासिल करें। लिहाजा ढाका के लिए अपने इस सबसे ज़्यादा वनरेबल जो एरिया है उनका, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एक कंप्रीहेंसिव प्लान यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। और इसकी नीड जो है ना वो कभी भी पड़ सकती है। मतलब चाइना इंडिया को हो सकता है कि बता कर ना आए, जैसे रशियंस बता के आए थे। तो यहाँ पर हो सकता है चाइनीज़ अचानक से ऐसे ही घुस जाए किसी रोज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर। डोकलाम उनके पास ऑलरेडी आ चुका है ऑफिशियली, तो वहाँ पर वो बिन बताए भी घुस सकते हैं। तो अर्जेंट बुनियादों पर यहाँ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है।